हेलो दोस्तों, आज हम ये यूपी जीके का दूसरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। पहला कर चुके हैं, दूसरा है ये। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन। पहला क्या है, निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। तो किसकी है, ये है काली कपासी मिट्टी की। किसकी है, काली कपासी मिट्टी की। दूसरा है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो ये पाई जाती है कंकरीली व पथरीली मृदा। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है सीतापुर बाराबंकी में, एटा मैनपुरी में, मिर्ज़ापुर झांसी में, आगरा मथुरा में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये सी वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही है। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती है आगरा एवं अलीगढ़ में। ये प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस के लिए है, जो भी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए बनाया है। ये आगामी जो भी पेपर होंगे पुलिस के उनके लिए उपयोगी है और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। तो कहाँ होती है, ये गोरखपुर में होती है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो ये है 9। आगे देखते हैं। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। तो ये किस जिले में पाई जाती है, जौनपुर में। कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है जौनपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था कतरनिया घाट। कौन सा किया गया था, कतरनिया घाट, बी ऑप्शन। आगे देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है जो निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है। तो ये है चंद्रप्रभा चंदौली, विजय सागर, पश्चिम बिहार। ये कहाँ स्थित है, तो ये है महोबा में। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व में किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। तो ये किसका हिस्सा है, कॉर्बेट का। किसका है, कॉर्बेट का। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या किस जनपद में स्थित है। तो ये है मथुरा में। मथुरा के वृंदावन में इसको बनाया गया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य जनपद ललितपुर, लाखवासी कन्नौज, किशनपुर बलरामपुर और कैमूर मिर्ज़ापुर सोनभद्र। तो इसमें किशनपुर वाला ये सही नहीं है। ये किशनपुर कहाँ है, ये लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में से किस जनपद में स्थित है। तो दुधवा कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसका क्या होगा, किशनपुर है, सुराताल है, कतरनिया घाट। ये कालेसर जो है ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, कालेसर। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये महाराजगंज में किया गया है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्य में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। पटना है, जयप्रकाश नारायण है, चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य और उधवा पक्षी अभ्यारण्य। तो ये इसका डी 3 और 4 कौन सा हो जाएगा, इसका 3 और 4 ये इसमें नहीं है। तो इसका सही हो जाएगा डी। ये नहीं है और ये भी नहीं है इसमें।
ठीक है। आगे देखते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र, कितना वन क्षेत्र है? तो ये है 684। कितना है? 6.84%। और वृक्षावरण कितना है? वो है 390 के समथिंग, तो पूरा हो जाता है 9% के लगभग। और उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है इसका 15% करने का 2030 तक। आप याद रखेंगे, ये करंट का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसे वो कितना करना चाहते हैं? 15%। और कब तक करना चाहते हैं? 2030 तक। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के पहले सप्ताह में, ठीक है, 1 से 7 जुलाई। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है उन्नाव जनपद में। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य। आगे देखते हैं, ये मिलान के लिए है। तो इसमें से उत्तर प्रदेश में कौन सा है? बांदीपुर। बांदीपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। असम में कौन सा है? मानस है। उड़ीसा का सिमलीपाल है। और कर्नाटक राजाजी। कर्नाटक में कौन सा है? राजाजी। ये इसमें थोड़ा गलत हो रहा है, ठीक है, तो एक बार हम इसको दोबारा से देखते हैं। बांदीपुर कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। और उड़ीसा में कौन सा है? सिमलीपाल है। असम मानस का है। और ये राजाजी उत्तर प्रदेश का। ये विभाजन से पहले का क्वेश्चन है। अब तो राजाजी उत्तराखंड में चला जाता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ बना है? संत कबीर नगर भागलपुर। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली। पक्षी सेंचुरी भरतपुर। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ है? करनाल। तो ये जो संत कबीर नगर दिखा रहा है भागलपुर, ये गलत हो जाएगा। भागलपुर तो बिहार में पड़ता है और संत कबीर नगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यानी कि इसमें ये भागलपुर सही है, संत कबीर नगर सही नहीं है। क्या है इसका? संत कबीर नगर नहीं होगा, भागलपुर सही होगा। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? अब तो हो चुका है ये इटावा में। कहाँ है? इटावा में। निम्नलिखित जनपद में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो कौन है? सोनभद्र। आगे देखते हैं, सुराह ताल पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ है? सुराह ताल बलिया में। इसी का नाम बदल के क्या किया गया है? इसका नाम बदल के क्या किया गया है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। उत्तर प्रदेश लायन सफारी कहाँ है? तो ये पीछे कर चुके हैं क्वेश्चन, इटावा में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा है? समसपुर। कौन सा है इसमें? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ है समसपुर? उत्तर प्रदेश में। बाकी सब अन्य राज्यों के हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य में निम्न में किस जिले में स्थित है? तो ये है लखीमपुर खीरी में। आगे देखते हैं, निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड में प्रमुखता है? ये तो हम पीछे कर भी चुके हैं। किसकी है? काली कपासी मिट्टी की। किसकी है? काली कपासी मिट्टी की। इसका ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका ए।
उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो किस प्रकार की पाई जाती है ये? कंकरीली और पथरीली मृदा। क्या रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन? हाँ, ये तो रिपीट हो रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा? मिर्ज़ापुर और झांसी। क्या हो जाएगा इसका? मिर्ज़ापुर झांसी हो जाएगा, अभी कर चुके हैं। ये कहाँ पाई जाती है? आगरा और अलीगढ़ के क्षेत्र में लवण प्रभावित मृदाएं। आगे देखते हैं, सर्वाधिक कहाँ वर्षा होती है? ये भी रिपीट हो गया है। तो कहाँ होती है? गोरखपुर में। कितने हैं ये क्षेत्र? 9 क्षेत्र हैं। आगे देखते हैं, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी पाई जाती है, ये किस जिले में पाया जाता है? जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी पाई जाती है, जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर और गोंडा। ये कहाँ पाई जाती है? गोंडा में। सॉरी, ये होगा जौनपुर। इसका क्या होगा आंसर? जौनपुर। ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था कतनिया घाट। आगे देखते हैं, चंद्रप्रभा कहाँ का है? ये चंद्रप्रभा चंदौली। विजय पक्षी विहार कहाँ है? विजय सागर पक्षी विहार महोबा में। ये रिपीट हो चुके हैं। टाइगर रिजर्व निम्नलिखित किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो ये कार्बेट का है। मयूर संरक्षण कहाँ है? मथुरा के वृंदावन में। इसमें कौन सा सही नहीं था? ये किशनपुर नहीं सही था, ये भी कर चुके हैं हम। दुधवा किस में है? लखीमपुर खीरी में है, ये भी कर चुके हैं। पटना पक्षी विहार निम्नलिखित में से पक्षी विहार में कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ये भी कर चुके थे। तो इसका कौन सा है? डी हो गया 3 और 4। वर्तमान में कितना क्षेत्र है वनाच्छादित? तो 6.84% है। अब ये यहाँ से देखते हैं, मौसम मनाया जाता है कब? सी इसका था 1 से 7 जुलाई। ये देखते हैं, अब हमारा क्वेश्चन आया है नया, तो इसको देखते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? ये उन्नाव में है। ओखला कहाँ है? गाजियाबाद में है। समसपुर रायबरेली में है। पार्वती अर्का कहाँ है? गोंडा में है। तो क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, सी का 4 और इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार अवस्थित है कहाँ? उन्नाव जनपद में। कहाँ है? उन्नाव जनपद में। इनमें से उत्तर प्रदेश में कौन सा है? राजा जी, ये भी रिपीट हो गया है। असम में मानस है, उड़ीसा का सिमलीपाल है और कर्नाटक का, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? पहले का 2, तो ये इसका भी बी हो गया। रिपीट हो गए हैं ये भी रिपीट हो गया है। इसका ये आंसर था ए 51 का ए, इटावा में। निम्नलिखित जनपद में वन आच्छादित है, सबसे अधिक इसमें है लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत और चित्रकूट। तो किसमें है? सोनभद्र में है। सुराताल कहाँ है? बलिया में है। लोइन सफारी इटावा में है। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसमें कौन सा है? समसपुर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान राज्य में निम्न में किस जिले में स्थित है? तो किसमें? लखीमपुर में। चंद्रप्रभा कहाँ है? चंदौली में। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। निम्न अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? खैनी वन्यजीव अभ्यारण्य, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य और चंद्रप्रभा। तो इसमें चंद्रप्रभा कहाँ है? चंद्रप्रभा चंदौली में। ठीक, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब की गई?
ये की गई 25 नवंबर 1974 को। कब की गई थी? 25 नवंबर 1974। इसका कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा है इसमें? अमनगढ़। अमनगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगला देखते हैं। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी का विकास किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है ये अलीगढ़ में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? अलीगढ़ में। सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। ये तो गलत है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। यही सही है। तो सूर सरोवर कहाँ है? ये आगरा में है। कहाँ है? आगरा में। ये पक्षी विहार भी है और रामसर स्थल भी। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो किस जनपद से प्रवेश करती है ये? बिजनौर से। कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से। निम्न में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसमें कौन सा है? डी। जो डी है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। सूर सरोवर आगरा में है। समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में, सरसई नावर इटावा में है, सुरेंद्र मानस जिले ये उत्तर प्रदेश के नहीं है। ठीक है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? सोन होती है, हिंडन, गंडक। इसका तो सी। कौन सी नहीं होती है? गंडक नदी नहीं होती है। गंडक कहाँ होती है? गंडक तो बिहार में होती है। ठीक। अगला देखते हैं। इसमें झील और उनका सुमेलन दिया गया है। तो सोंझ कहाँ है? मैनपुरी में। शेखा अलीगढ़ में। सरसई झील कहाँ है? ये इटावा में है। इसका डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? डी। सरसई कहाँ है? ये इटावा में है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गंगा वाराणसी के, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर, सरयू अयोध्या। तो इसका कोसी तो बिहार में बहती है ना? कोसी कहाँ बहती है? बिहार में। तो ये गोरखपुर कोसी के तट पे कैसे आ जाएगा? गोरखपुर तो राप्ती के तट पे है। गोरखपुर कहाँ है? राप्ती के तट पे है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी। ठीक। देवदरी और राजदरी जलप्रपात कहाँ है? ये देवदरी और राजदरी जलप्रपात ये किस जगह पे है? 4 ऑप्शन दिए हैं। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली और काशी। उत्तर प्रदेश में जलप्रपात कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र में। तो ये कहाँ होंगे? सोनभद्र में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो किसका है ये? सोन का। किसका है? सोन का। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सई और कौशाम्बी यमुना। तो ये जौनपुर जो सही है, सही के तट पे तो प्रतापगढ़ है। तो ये जौनपुर गलत हो जाएगा। कौन सा? जौनपुर। जौनपुर किस नदी के तट पे है? ये तो गोमती के तट पे है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो कौन सा है इसका? पूर्वी क्षेत्र। कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र। आगे देखते हैं। एक तरफ स्थान दिया है, एक तरफ नदी दी है। तो चित्रकूट, सरयू, जौनपुर, गोमती, मथुरा यमुना, अयोध्या मंदाकिनी। चित्रकूट के सामने सामने क्या दिया है? चित्रकूट, यमुना, जौनपुर, गोमती, मथुरा, सरयू और अयोध्या मंदाकिनी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा?
जौनपुर किसके तट पे है? गोमती के, ये तो सही है इसका। मथुरा यमुना के तट पे है। चित्रकूट मंदाकिनी के तट पे है। चित्रकूट किसके तट पे है? मंदाकिनी के। और अयोध्या सरयू के। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो किसको किया गया है? उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर के रूप में नामित किया गया है? तो सुर सरोवर को। किसको किया गया है? सुर सरोवर को। सुर सरोवर ये कहाँ है? आगरा में। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्न में किस स्थान पे है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, उपयुक्त में से कहीं नहीं। तो किस स्थान पे है ये? लखनऊ में। कहाँ है ये? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 2017 में। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? भारत में गन्ना उत्पादक का सबसे बड़ा हब है। भारत का उत्तम दूध उत्पादक प्रदेश है। उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। नहीं, ये तो सही नहीं है। इसके 1 और 2 सही होंगे, मतलब डी सही है इसका। कौन सा सही है? डी इसका सही है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के द्वारा निम्न में किस वर्ष की गई है? तो ये की गई है 2014 में। किस में की गई है? 2014 में। आगे देखते हैं, ये मिलान के लिए है, तो इसका मिलान करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? लहसुन ललितपुर, प्याज मैनपुरी, मिर्च गाजीपुर और हल्दी देवरिया। तो इसमें कौन सा होगा? लहसुन मैनपुरी। कौन सा होगा? लहसुन मैनपुरी, क्या जाएगा? मैनपुरी। और प्याज गाजीपुर। प्याज कहाँ है? गाजीपुर। मिर्च कहाँ है? देवरिया में। और हल्दी ललितपुर। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2। आगे देखते हैं, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोत्तम है? तो कौन है? हमारा उत्तर प्रदेश। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 लाख निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल माफ़ किए हैं। ये काय का क्वेश्चन है? करंट का। यूपी में पशु प्रोटीन प्रति व्यक्ति उपभोग है, कितना है? तो ये 5 ग्राम। कितना है इसका? 5 ग्राम। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, कौन सी है? तो इसकी है बीघा। कौन सी होगी? बीघा। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। ये IIBR का मतलब क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ये कहाँ है? कानपुर में तो ये नहीं है, ये वाराणसी में है। IIPR इसका मतलब क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये तो कानपुर में है। IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जतनगर बरेली में ही है। IGFRI इसका इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? झांसी में ही है। अगले देखते हैं, UPCAR इसका मतलब क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये UPCAR क्या होगा? ये उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है।
IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? इज्जत नगर, बरेली में है। तो ये यहाँ किस में दिया है? कानपुर, यही गलत है। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, तो ये तो सही है। ये कानपुर वाला जो है ये ऑप्शन गलत है। कौन सा गलत है? कानपुर वाला ऑप्शन गलत है। पहला केंचुआ बीज बैंक जहाँ स्थापित होने जा रहा है, कहाँ स्थापित होने जा रहा है ये? तो ये स्थापित होने जा रहा है बरेली में। कहाँ होने जा रहा है? बरेली में। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस में अन्ना क्या है? सॉरी, ये गन्ना होगा यहाँ। गन्ना प्रथा, सॉरी अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। अन्ना प्रथा, तो ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। कहाँ है? उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। ये UPPSC BEO में पूछा गया है 2019 में। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में से विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। किसको दी गई थी? ये कृषि को। किसको दी गई थी? कृषि को। तो कौन सा हो जाएगा? बी, उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं किस क्षेत्र में है? तो ये कृषि में। किस में है? कृषि में। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है, कौन सी है? राई एवं सरसों। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो कौन सा है? ये लखनऊ। अगला, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य हैं, क्या हैं? राज्य खेती के तो शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य और उपयुक्त सभी। तो इसका कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? धान गेहूँ, मक्का सरसों, उर्द गेहूँ। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? धान और गेहूँ का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी की शिक्षा संस्थान है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या अधिक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें चीनी मिल तो नहीं है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, बाकी तीनों सही है। तो कौन सा हो जाएगा? 1 2 4। कौन सा हो जाएगा? 1 2 4। आगे देखते हैं। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? कौन सा कहलाता है? तो हमारा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मध्य प्रदेश भारत के गाय बैलों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा इसमें से? इसमें सही होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था UPPCS में, तो इसका 2 और 4, 2 और 4, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। 2 और 4, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 4। ठीक, ये हमने नया ऑप्शन बना लिया है, क्योंकि इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सही नहीं है। ठीक,
आगे देखते हैं, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो ये है प्रतापगढ़। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जून और जुलाई के दौरान। ठीक, कब होती है? जून और जुलाई के दौरान। अगला है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, किसका है ये? तो ये है खाद्यान्न का। किसका है? खाद्यान्न का। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है, कौन सी है ये? किसकी है? तो ये है गन्ना की। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत है? देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना है हमारे पास? देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसमें 15%, 17% और 19%, 10 और 20%। ये इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका ऑप्शन कितना होगा? हमारे पास लगभग 10.48% भूमि है जो कृषि योग्य है। ठीक है, तो इसका ये गलत हो गया है, इसमें ऑप्शन सही नहीं है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो किसकी अवधि न्यूनतम है? इसमें मूंग की अवधि न्यूनतम है। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत कितना है? कितना है ये? ये हो जाएगा 62%, 73%, 75% और 78%। नहीं, इनमें से तो कोई नहीं होना चाहिए। इसमें लगभग हो जाएगा 60%। ठीक है, वैसे इसका है 59.3। तो इसमें कितना हो जाएगा? लगभग 60%। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। केसर का उत्पादन कहाँ होता है? केसर उत्पादन कहाँ होता है? तो इसमें तराई क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र में केसर का उत्पादन उत्तर प्रदेश में इन स्थानों में से तो नहीं होता है। कुछ समय पहले अलीगढ़ में केसर का उत्पादन शुरू किया गया था। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन नहीं होता है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है, कितनी है? उत्तर प्रदेश की फसल गहनता कितनी है? 160%। ठीक है, कितनी है? 160%। लगभग 159, कितनी है? 159 के लगभग। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा है? 160। ठीक है, तो वही हम चुनेंगे। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? कौन सा होगा इसमें? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड। तो कौन सा है? इसका ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है? तो किस में उगाई जाती है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो किसका सर्वाधिक है? ये चना का। ठीक, किसका है? ये चना का सर्वाधिक है। अगला है, उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो गेहूँ, आलू, मूंगफली, गेहूँ, आलू, गन्ना, आलू, गन्ना, कपास, आलू, गन्ना, धान। तो किसका है ये? गेहूँ, आलू, गन्ना का। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश निम्न में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ना, धान, आलू, मक्का। तो किसका है? गन्ना और आलू का। 1 और 3। इसका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डी। उत्तर प्रदेश निम्न में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आलू और गन्ना का। इसका भी क्या हो जाएगा? 1 और 3। निम्न में किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो किस में नहीं है? किस क्षेत्र में नहीं है? तो ये चावल के क्षेत्र में नहीं है। किस में नहीं है? चावल के क्षेत्र में, है ना।
ऑप्शन डी, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में। किसके उत्पादन में द्वितीय स्थान है हमारा? मतलब उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान किसके उत्पादन में? तो ये धान के उत्पादन में है। आगे देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। कौन से राज्य हैं जो ब्रेड बास्केट कहे जाते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। फसल चक्र, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? कौन सा समझा जाता है? इसका हो जाएगा ए, धान, मक्का और गेहूँ। इसका कौन सा हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक सर्वप्रमुख उत्पादक है? किसका है? तो ये गेहूँ का। किसका है? गेहूँ का। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फूलों का, गेहूँ का, आलू का, गन्ने का। तो किसका नहीं है? फूलों का। आगे देखते हैं, किस उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो किस में है? गेहूँ और गन्ना में। इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? ये है 90%। और सबसे अधिक किस जिले में उगाया जाता है मेंथा? तो ये उगाया जाता है जालौन में। इसका क्या होगा? वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम, आलू उत्पादन में शीर्षस्थ, देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक, देश का सर्वाधिक धान उत्पादक। तो धान उत्पादक तो उत्तर प्रदेश नहीं है। इसका मतलब क्या है? 1, 2, 3। इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1, 2, 3 होना चाहिए, है ना? बी ऑप्शन सही। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध जाति है। किसकी है ये? तो ये चावल की है। किसकी है? चावल की, यानी कि धान। ठीक है। किस में पाया जाता है ये? मतलब किस जिले में काला नमक चावल अधिक उगाया जाता है? संत कबीर नगर में, है ना? काला नमक महोत्सव कहाँ होता है? काला नमक चावल महोत्सव कहाँ हुआ था? संत कबीर नगर में। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य में निम्न में से किस जिले में उद्गत मानी जाती है? तो किस में मानी जाती है ये? वाराणसी में। किस में मानी जाती है? वाराणसी में। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं। कौन सी फसलें मुख्य प्रकार की हैं? रबी फसलें, खरीफ फसलें, जायद फसलें, केवल रबी फसलें, खरीफ और रबी फसलें, केवल जायद फसलें। तो इसमें कौन सी होगी? सभी। इसका कौन सा हो जाएगा? ए। कौन सा हो जाएगा इसका? ए। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? तो गेहूँ, चना, मटर, जौ। इसमें कौन सी हैं? गेहूँ, मक्का, जौ, अलसी, गेहूँ, कपास, गन्ना, मक्का, ये सभी। तो इसमें इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, गेहूँ, चना, मटर, जौ। निम्न कंद फसलों में किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? शकरकंद, रतालू, कचालू या आलू। किसे कहा जाता है? तो ये आलू को। आगे देखते हैं, 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान है। वैश्विक उत्पादन में कौन सा स्थान है भारत का? पहला। ठीक है। कौन सा स्थान है? भारत का पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था लखनऊ में। आगे देखते हैं, आलू के उत्पादन में भारत का उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो कौन सा है? पहला स्थान है। आलू उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई की स्वदेश किस्म की बुवाई का उपयुक्त समय निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है ये? अप्रैल का पहला पखवाड़ा। कौन सा है? अप्रैल का पहला पखवाड़ा। आगे देखते हैं,
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका उत्पादक है सबसे बड़ा? केले का, अमरूद का, आम का या पपीते का? तो किसका उत्पादक है ये? आम का। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है। कौन सा? प्रथम स्थान, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। किसका? लकड़ी का, कॉफ़ी का, गन्ना का, चमड़ा का? तो किसका है? ये गन्ना का है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो किसका करता है? चावल, गेहूँ, जमीन, अखरोट, जौ और मक्का। चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का। चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और ज्वार। चावल, गेहूँ, बाजरा और मक्का। तो किसका, इसमें कौन सा सही होगा? इसका सही होगा ऑप्शन बी। ठीक है, गेहूँ, चावल, बाजरा, जौ और मक्का। कौन सा सही हो जाएगा? बी। आगे, निम्न में कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं, तो ये हमारा लास्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा। ये जो एग्ज़ाम चल रहे हैं पुलिस के लिए, उसके लिए उपयोगी है, और यूपी के कोई भी एग्ज़ाम है उनमें यूपी जी के पूछा ही जाता है, तो उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट बनाया है। आप देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।